विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 25 पर विचार किए विगत कक्षा में, जिसमें अहंकार से दो प्रकार के सर्ग कैसे उत्पन्न होते हैं। सत्व प्रधान से एकादश इंद्रियां, तमस प्रधान अहंकार से तन्मात्र की उत्पत्ति बताई गई, और साथ ही अहंकार का क्या स्वरूप है वो भी बताया गया कि अहंकार अभिमानात्मक होता है। अहम और मम की अनुभूति जिससे होती है वो अहंकार तत्व है, यह बताया गया। अब क्रम प्राप्त सृष्टि क्रम पर थोड़ा नज़र डालें तो उसमें हम देखते हैं कि अहंकार के बाद जो तत्व बनते हैं वो एकादश इंद्रियां हैं जो सत्व प्रधान अहंकार से हैं, और इधर पंच तन्मात्र हैं जो तमस प्रधान इंद्रियां से हैं। तो सबसे पहले इंद्रियों की बात प्रारंभ करते हैं कारिकाकार कि इंद्रियां क्या हैं, एकादश इंद्रियां में कौन कौन सी इंद्रियां हैं, उसको बताते हुए कह रहे हैं कारिका संख्या 26 में, बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राण रसन्त्वगाख्यानि वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः। कह रहे हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि का मतलब ज्ञान। बुद्धि की 2 व्युत्पत्ति होती है, एक बोधनम बुद्धि का तात्पर्य होता है ज्ञान, एक होता है कि बुध्यते अनयासा बुद्धि, जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है, वो कर्ण रूप में होती है, एक भाव रूप में होता है। तो यहाँ पर भाव रूप में कथन है। बुद्धि का मतलब ज्ञान। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम न्याय का सूत्र है, उसके आधार पर बुद्धि का पर्यायवाची शब्द ज्ञान, उपलब्धि, ये सब है। तो यहाँ पर बुद्धि ज्ञान अर्थ में है। बुद्धि इंद्रियाणी यानी कि ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया क्या हैं? चक्षु, मतलब ये जो चक्षु देख रहे हैं, आँख, श्रोत्र कान, घ्राण नासिका, रसन रसना जिह्वा, त्वक त्वचा। इसमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए ये कि जो हम शब्द प्रयोग करते हैं चक्षु और इसका अर्थ करते हैं आँख, जब हम बोलते हैं श्रोत्र और इसका अर्थ करते हैं कान, वास्तव में इंद्रियां जो है चक्षु होती है, और आँख जो होते हैं वो चक्षु गोलक को कहते हैं। जैसे आँख हम कहते हैं कि इसको, ये गोलक को आँख कहते हैं। तो ये गोलक जो है एक मांसपिंड है, यह गोलक इंद्रियां नहीं है, ये उसका अधिष्ठान है। इंद्रियां सूक्ष्म होती है, इसलिए सांख्यकार ने एक सूत्र ही दिया कि कहीं किसी को भ्रांति हो जाती है, गोलक को ही इंद्रियां मान बैठते हैं, इसलिए कहते हैं अतीन्द्रियम इंद्रियाणाम अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने। इंद्रियां अतीन्द्रिय होती है, लेकिन भ्रांत लोगों को इस अधिष्ठान में यानी कि गोलक में, जिसको हम आँख कान नाक आदि कहते हैं इस शब्दों से, इन गोलकों में उनका भ्रम हो जाता है कि यही इंद्रिया है। इंद्रिया इसमें निवास करती है और सूक्ष्म होती है। इसलिए चक्षु, अब समझने के लिए हम आँख कह देते हैं, लेकिन वैसे आँख शब्द गोलक के लिए कहा जाता है। चक्षु ही वास्तविक रूप में इंद्रियों का जब हम कहते हैं तो चक्षु ही कहना चाहिए, आँख कहने से वो गोलक हो जाते हैं। तो चक्षु, श्रोत्र, रसन, घ्राण, त्वक, श्रोत्र, ये सब क्या है? बुद्धि इंद्रिया। बुद्धि का मतलब ज्ञान से है, ये ज्ञान कराती हैं, इसलिए इसको ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। चक्षु से रूप का ज्ञान होता है, श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है, जिह्वा से रसना से रस का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, और घ्राण से गंध का ज्ञान होता है, इसलिए इसको ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। और वाक पाणिपाद पायु उपस्थानी कर्म इंद्रियाणि आहु, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। वो कौन से हैं? वाक, वाणी जिसे हम अभी बोल रहे हैं,
ये वाणी है, ये इंद्रियां हैं। पाणी मतलब हाथ, पाद पैर, पायु गुदा मार्ग और उपस्थ जनन इंद्रिय। ये जो 5 हैं इनको कर्म इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि इससे कर्म होता है, ये कर्म होता है। उसके कर्म को आगे बताएंगे। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं। 10 हो गए, लेकिन कहा था कि एकादश है, तो 11वां कौन है उसके लिए कारिकाकार ने कारिका संख्या 27 में कह रहे हैं, उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान् नानात्वं बाह्य भेदाश्च। करें कि उभयात्मकम अत्र मनः, मन जो है वो 11वां इंद्रियां है। एकादश इंद्रिय में 10 इंद्रियों का वर्णन कर दिया, और मन जो है वो 11वां है। वो मन का क्या स्वरूप है, तो उसके लिए कह दिया उभयात्मकम अत्र मनः। यहाँ पर जो 11वां इंद्रियां हैं वो मन है और वो उभयात्मक है। उभयात्मक का तात्पर्य होता है, उभय का मतलब 2 होता है, दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का तात्पर्य होता है कि 2 प्रकार के अभी इंद्रियों का वर्णन किया गया पीछे, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। तो मन जो है कर्म इंद्रियों के साथ जुड़ करके कर्म करवाता है और ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ करके ज्ञान करवाता है। इसलिए मन दोनों प्रकार की इंद्रियों से जुड़ा होता है, इसलिए इसको उभयात्मक कहा जाता है। मन का संबंध दोनों तरफ होता है। अथवा इसको उभयात्मक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मन आत्मा से भी जुड़ता है और मन इंद्रियों से भी जुड़ता है। इंद्रियों में सबको हम एक में ले लेते हैं, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को एक में ले लेते हैं। तो मन उधर आत्मा के साथ भी समन्वित रह करके आत्मा प्रेरित करता है उसे, मन को, और आत्मा के प्रेरणा को प्राप्त करके मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है। तो मन का जुड़ाव दोनों तरफ से है, आत्मा की तरफ भी है, इंद्रियों की तरफ भी है, जड़ के तरफ भी है, चेतन की तरफ भी है। तो इसलिए जड़ चेतन उभय के साथ संबंध होने के कारण इसे उभयात्मक कहा जाता है। जैसे कोटपाल होता है न्यायालय में, कोटपाल का संबंध दोनों तरफ होता है, क्योंकि जज की मर्यादा है कि सीधे सीधे आरोपी हैं या वादी प्रतिवादी उनसे बात नहीं कर सकता, उसकी अपनी मर्यादा है, गरिमा। वो संकेत करेगा अपने निजी परिकर हैं उसके कि अमुक व्यक्ति को बुलाया जाए, वो फिर चिल्लाएगा फला व्यक्ति हाजिर हो। तो वो जो कोटपाल का संबंध उधर जज के साथ भी है, जज के साथ उसकी कनेक्टिविटी है और उसके इशारों से वो काम करता है, और उसके इशारों को प्राप्त करके वह कोटपाल फिर जो है वादी प्रतिवादी की तरफ भी संबंधित होकर के उससे बुलाता है, भाई आप चलिए जल्दी आपकी पुकार हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो बीच में काम कर रहा है कोटपाल की भांति, यही मन का काम होता है। मन दोनों तरफ है, इसलिए मन जो है एक ऐसा तत्व है इस अध्यात्म में, इसी पर अध्यात्म काम करता है। यदि हम एक वाक्य में अध्यात्म को कहें तो मन को साधित करने की जो उत्कृष्ट मार्ग है वो अध्यात्म है। मन को परिष्कृत करने के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, मन के संकल्प शक्ति दृढ़ करने के लिए जो भी इसके शब्द हम प्रयोग करें, उसकी जो एक सर्वोत्कृष्ट साधन है, मार्ग है, वो अध्यात्म है। और जिसने मन को वश में कर लिया, मन के वश से ऐसा कहा जाता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ऐसा है कि व्यक्ति को बांध दिया। ये मन के ही संकल्प विकल्प हैं, हमने मिथ्या संकल्प कर रखा है, इसी कारण से हम इस शरीर में बंध गए। और उसी संकल्प, जब एक ऐसा संकल्प, धीरे धीरे संकल्प की प्रगल्भता होती है और वो संकल्प जब ब्रह्माकार वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, भगवतमय चिंतन चलता रहता है, वह वृत्ति इस सब जो माया के विकार हैं, जो हमारे ऊपर आवरण के रूप में पड़े हुए हैं, स्वरूप के, आत्मा के स्वरूप के ऊपर, मन के रूप में, शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, बुद्धि के रूप में, वो समस्त उस संकल्प बल ने उसको हटा देता है। वो एक संकल्प ही है, वो एक ज्ञान ही है।
तो ज्ञान से मुक्ति भी हो जाती है और ज्ञान से बंधन भी हो जाता है, इस मन के संकल्प के बल पर ही। व्यास भाष्य में मन के संकल्प का एक दृष्टांत देते हुए कहा गया है कि मन के संकल्प से ही शुक्राचार्य जी ने दंडकारण्य में पत्थर की बारिश करवा दी। मन के संकल्प से उनके पुत्री के साथ दंड नाम का एक दुष्ट राजा था, उसने कुछ अनैतिक कार्य कर दिया और जब शुक्राचार्य जी को पता चला क्रोधित हो गए। वहीं से बैठे बैठे संकल्प बल से और ऐसा उपद्रव मचाया कि सारे आसपास के पहाड़ टूट टूट करके उस नगर में गिरने लगे। ये क्या होता है? उन्होंने कहा, भाष्यकार ने, कि ये कैसे संभव हो सकता है? शरीर से तो संभव हो नहीं सकता, मन की सांकल्पिक शक्ति से ही संभव है। और एक और उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया था, शारीरिक दृष्टिकोण से तो संभव है ही नहीं, क्योंकि शरीर की संरचना और शरीर का आयतन सीमित है, उसकी अपेक्षा से समुद्र का आयतन ज़्यादा है। वो छोटे से शरीर में पूरा समुद्र का जल कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है, भौतिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। तो कह रहे हैं कि मन के संकल्प शक्ति के द्वारा उन्होंने सुखा दिया, वाष्पीकृत कर दिया पूरा। लोगों को दिखा कि शरीर में जा रहा है, लेकिन संकल्प बल से जो है उन्होंने उड़ा दिया। तो अब ये, क्योंकि उन लोगों के जो मन है और जन्म जन्मांतर के तप धर्म त्याग के कारण इतना धर्ममय जीवन जीते थे और तप करते थे, उस तप और त्याग धर्म के बल पर वो मन इतना स्वच्छ और निर्मल हो जाता था कि उनकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी। तो मन के संकल्प शक्ति, मन के दिव्यता, मन के उत्कृष्ट कार्य के प्रति धर्म नियामक होते हैं। वही मन हमारा है, वो सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अधर्म के संस्कार ज़्यादा है, या यूँ कहें कि उस प्रकार के धर्म नहीं है जिस प्रकार के ऋषि महर्षियों के धर्म थे, जो तप त्याग से अर्जित उन्होंने किया था। अन्यथा आज भी हमारा मन वही कार्य करने में सक्षम हो जाता। इसका एक ही कारण मानते हैं कि कहीं न कहीं चित्त पर अधर्म का लेप है। वो अधर्म का लेप यदि हट जाए पुरुषार्थ पूर्वक, धीरे धीरे करके, जन्म जन्मांतर, चाहे कितना भी जन्म ले, तो वो व्यक्ति आज भी उन सब सिद्धियों, उन सब ऐश्वर्य से युक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से मन की बहुत महत्ता है अध्यात्म शास्त्र में, और ये आजकल तो सब मानने लगे। आजकल तो मन पर, मन की संकल्प शक्ति पर संकल्प करवा के इस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं कि आप संकल्प करिए, और उस संकल्प से जो है बहुत से कार्य हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग की निवृत्ति हो या अन्य कुछ भी चीज़ हो, वो संकल्प से करवा देते हैं। एक ऐसा कहा जाता है, हमने कहीं वो सुनी थी बात, कि एक व्यक्ति को ये कहा गया कि तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड के लायक था वो, इसलिए उसको मृत्युदंड दिया गया। लेकिन उस पर एक रिसर्च किया डॉक्टरों ने और कहा कि मृत्यु तो इसको हो ही रही है, क्यों न चेक कर लें, क्यों एक हम नया रिसर्च कर लें, मरना तो है इसको। उसको कहा गया कि देखो तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा, और वो मृत्युदंड तुम्हें फांसी से नहीं दी जाएगी, अपितु जहरीले सांप से कटवा कर दी जाएगी। अब उसके मन में है कि मरना है, सांप से कटवाएंगे, मरेंगे हम, क्योंकि हमारा अपराध है, सब निश्चित है। और उसको सुलाया गया बेड पर, उसको दिखाया नहीं गया, आंखों पर पट्टी बांध दी और धीरे से उसके पैरों में सुई चुभो दी गई। उसने मन में संकल्प कर लिया और मन में ये मान लिया कि हमको कटवा दिया सांप ने, सांप से कटवा दिया गया हमको, ये संकल्प कर लिया, ये मान लिया, और उसकी मान्यता के आधार पर यह हुआ कि वो कुछ ही क्षणों में मृत्यु को प्राप्त हो गया और मर गया। और मरने के बाद उसके शरीर से जो सैंपल लिए गए रक्त के, उसमें कहा जाता है कि विष के अंश पाए गए। जैसे सांप के काटने से जो तत्व फैलते हैं रक्त में, वही तत्व उसमें मिले। अब लोग आश्चर्यचकित कि भाई ये कैसे हो जाए।
विष तो गया नहीं अंदर, लेकिन विष फैल कैसे गया? तब वहाँ वैद्यों ने कहा कि मन ने तैयार कर दिया, मन की संकल्प शक्ति ने उसको तैयार कर दिया उसी प्रकार से, क्योंकि वो मान लिया, और मानना इतना हो गया कि वो मान ही लिया कि सांप ने तो मेरे काट लिया, क्योंकि अब देखो सांप दर्द हुआ और कहा गया था कि मारा अब मरना ही है, ये मान लिया और मर गया, विष फैल गया उसके शरीर में। कहते हैं कि ये मन के कारण है। और इसी प्रकार जब अहम ग्रहों की उपासना उपनिषद में बताते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा करते करते मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा करते करते वो एक न एक दिन ब्रह्म रूप हो ही जाता है, वो भगवान से तादात्म्य हो ही जाता है। तो ये सब क्या है? चिंतन के परिणाम है, निरंतर चिंतन। हमारा चिंतन किस प्रकार का है? हम अपने चिंतन का विषय किसको बनाए हुए हैं? उत्कृष्ट व्यक्ति को बनाए हुए हैं अथवा निकृष्ट व्यक्ति को बनाए हुए हैं? उत्कृष्ट व्यक्ति हमारे चिंतन का विषय बनेंगे, हम वैसे ही बनते जाएंगे। रामकृष्ण आदि हमारे सामने रहेंगे, उनका चरित्र हमारे सामने रहेगा, ऋषि मुनियों का चरित्र सामने रहेगा, हम वैसे ही बनेंगे। और हमारे सामने चरित्रहीन व्यक्तियों का चित्र सामने रहेगा, उनका चरित्र सामने रहेगा, हम चरित्रहीन ही हो जाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम अपने सामने किसको रखें, हमें बनना कैसे है, क्योंकि सामने जो जैसा होगा हम वैसे ही बनेंगे, क्योंकि चिंतन उसी प्रकार की लगातार बनेगी, तो वृत्ति उसी प्रकार के बनने से वो व्यक्ति कुछ दिनों में वही बन जाता। एक और कहानी हमने सुनी थी गुरुजनों के माध्यम से कि उसमें ये कहा गया था कि एक व्यक्ति को एक साधु ने उपदेश दिया, वो व्यक्ति बहुत पीछे पड़ गया कि भाई हमको कुछ ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। वो अधिकारी नहीं था ज्ञान के, परंतु जब ज़्यादा पीछे लग गया तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो तुमको मंत्र देता हूँ, इसका जप करना। उन्होंने मंत्र दिया कि तुम रोज़ जो है निरंतर चिंतन ये करना कि मैं बैल हूँ, मैं बैल हूँ, मैं बैल हूँ, मैं बैल हूँ, यही मंत्र है तुम्हारे लिए। गुरु जी कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, गुरु जी के वाक्य हैं, प्रमाण है मान करके वो व्यक्ति एक गुफा में घुस करके और निरंतर लीन हो गया, मैं बैल हूँ, मैं बैल हूँ करते हुए, उसके अर्थों का चिंतन करते हुए, बैल के स्वरूप का चिंतन करते हुए वो जो है लीन हो गया। बड़ी ख्याति हुई आसपास में कि गजब के एक साधक हैं, गुफा से बाहर ही नहीं निकलते। साधु को पता चला कि भाई साहब वो इतना तपस्वी हो गया कि बहुत हल्ला हो गया उसको, और उनको पता था कि हमारे पास आया था, वो हमारे मंत्र का कहीं जप करके अनिष्ट को पुनः प्राप्त कर ले। उनको भय हो गया कि हम उसने जो है मंत्र मैं बैल हूँ का थोड़ा जप किया जाता है। वो गए और कहे कि मैं महानुभाव बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, आपसे हम मिलना चाहते हैं। तो वो सुना वाक्य को और कहा कि मैं नहीं निकल सकता। तो कह रहे क्यों नहीं निकल सकते, निकलिए, हम बाहर खड़े हैं। तो कि नहीं, मेरे सिंह जो है टकरा जाएंगे और दरवाज़ा छोटी है। कहते हैं कि उस चिंतन का यह फल था कि वो अपने को बैल ही मानने लगा और कह रहा है कि मेरा सिंह जो है टकरा जाएगा, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो ये चिंतन का परिणाम। अब इसको कोई माने या ना माने, ये तो अनुभव का विषय है, कर लीजिए। किसी एक मंत्र को जो है श्रद्धापूर्वक उसको आवृत्ति करके देख लीजिए, उसका क्या परिणाम होता है जीवन में। ये तो सामने है, इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई अदृष्ट कल्पनाएं नहीं है, कोई भी कर सकता है और देख सकता है श्रद्धापूर्वक। लेकिन हाँ, मन के एक कोने में यदि आप मान कर ये रखेंगे कि नहीं मैं जप कर रहा हूँ लेकिन मैं ये मिथ्या जप कर रहा हूँ, मैं वो तो हूँ नहीं लेकिन कर रहा हूँ, इस भाव से करेंगे फिर नहीं होगा। उस पर तादात्म्य होना पड़ता है और ये मानना पड़ता है मैं वही हूँ, और फिर उस चेतना से युक्त होना पड़ता है, मन में यही चिंतन बनानी पड़ती है कि मैं वही हूँ। उस मंत्र और उस मंत्र के विषय के साथ तादात्म्य होना पड़ता है। यदि ऐसा हो तो अवश्य संभव है। इसलिए मन की शक्ति अपार है।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, तो सामान्य कहावत भी है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मन ही मनुष्य के सुख का भी कारण है और मन ही मनुष्य का दुख का कारण है। ये देखिए सब चिंतन का परिणाम है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जगत चिंतन का परिणाम है। हमारा जो जगत है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जगत है, एक उस जगत में निवास करता है। समान रूप से तो सब जगत, एक ही जगत में सब निवास करते हैं, लेकिन एक ही जगत में सब रहते हुए भी एक ही जगत में नहीं रहते, क्योंकि जगत तो एक ही जैसा है सबके लिए, लेकिन सब सुख दुख अलग अलग भोगते हैं। एक ही समय है, एक ही समय में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई मोही है। तो इस प्रकार से हमें कहना पड़ता है कि एक जगत में रहते हुए भी सबके अलग अलग जगत है, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग सबके जगत हैं, उस जगत में सब निवास करते हैं। तो उस जगत में निवास करते हैं तो वो उनके चिंतन का ही परिणाम है, क्योंकि कोई सुखी है और कोई दुखी है। उसी परिस्थिति में, जैसे एक ही परिस्थिति सामने आई, कोई घर के सदस्य के दुर्भाग्यपूर्वक जो है मृत्यु हो गई, वही घर के एक सदस्य धैर्यपूर्वक काम निपटा रहा है सबको, वो विचलित नहीं है, उद्विग्न नहीं है। वही कुछ व्यक्ति ऐसे लोटपोट हो गए हैं कि उठने में भी असमर्थ हैं, उनको उठाना पड़ रहा है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं अपने शरीर को भी। परिस्थिति एक ही है। जिसकी मृत्यु हुई है उस मृतक के साथ समस्त सदस्यों का संबंध है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं रो रहा है, जो अपने आप को उस प्रकार से लोटपोट नहीं होने दिया, उसको दुख नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको भी दुख होता है। परंतु चिंतन के बल पर वो अपने शरीर को खड़ा रखता है, अपने मन को खड़ा रखता है और फिर सबको समेटता है, सब कार्यों को ठीक से कराता है और करता भी है। और बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाते, अपने मन को, चिंतन को उस दिशा में, उस ओर नहीं ले पाते, उस चिंतन को नहीं कर पाते कि एक दिन सबको मरना है। कल कोई मरा था, आज हमारे मरे हैं। तो जब कोई और मरा था उस समय भी हमें ये मान लेनी चाहिए कि हमारा भी न मराने वाला है। पहले से ही जब तैयार रहेंगे, फिर वो घटना घटती है तो हम कहते हैं ये तो पहले ने हमने सोच रखा था कि तो होने वाला ही था, आज हो गया। हम पहले से नहीं सोच पाते, इसलिए घटनाएं घटने के बाद हम विचलित हो जाते हैं। क्योंकि जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको स्वीकार करने में हमें कोई संशय या कोई भी किसी प्रकार से कुंठा नहीं रखने चाहिए। अब कोई व्यक्ति तो यही कहेगा भाई आप गलत सोचते हो, आप निगेटिव मृत्यु ही सोचते हैं। अरे भाई हम सत्य सोचते हैं, सत्य सोचवाते हैं, मृत्यु तो होनी है। मृत्यु को जो नहीं सोचता वो असत्य सोच रहा है। तो इसलिए जब सकारात्मक और नकारात्मक है, जो जैसा उसको सोच रहे हैं, तो उसको सोचने से एक बल मिलता है, उस चिंतन के बल पर वो खड़ा रहता है साहस के साथ और अपने कर्म में तत्पर रहता है। तो ये सब चिंतन का परिणाम है। किसका कैसा चिंतन है, ये जगत ही चिंतन का परिणाम है। और वो उस चिंतन के लिए एक साधन जो भगवान ने दिया है हमको, वो मन है, अंतःकरण। इसी अंतःकरण मन के बल पर कैसे चिंतन करें। एक व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है कि वो सब जगत के लाडले हो जाता है, सब जगत उससे प्रीति करते हैं। वो चिंतन का फल है। वो क्योंकि सबको अपना मानता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। इस भावना से वो ओतप्रोत रहता है और उसी प्रकार व्यवहार करता है तो सबका प्यारा बन जाता है, सब उससे प्रेम करते हैं। और एक वही व्यक्ति जो दुर्दांत अपराधी है, ये मेरे नहीं है, मैं इसको उड़ा दूंगा, और उड़ाता रहता है, रास्ते से हटाता रहता है, उससे सब भयभीत होते हैं, डरते हैं। उसके चिंतन का परिणाम, उसमें वो क्या मान रखा है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे प्रतिकूल है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस चिंतन के परिणाम से उसके सामने से भयभीत रहते हैं और स्वयं भी भयभीत रहता है। क्योंकि जो दूसरे को भय प्रदान करता है वो स्वयं भी भयभीत रहता है, और जो दूसरे को अभय प्रदान करता है वो स्वयं भी भय से रहित रहता है। तो इस प्रकार से मन की संकल्प शक्ति को शास्त्र ने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और कारिकाकार ने उभयात्मकम अत्र मनः उभयात्मकम कह करके संबोधित किया। इसको हम और आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं।
शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।